अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है ना वो जस्ट आयन को डिस्कस किया, ठीक है। आयन और एटम का कंपैरिजन भी देखा हमने। आज हम देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या है? बेसिकली एटम क्या है कि एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का एटम क्या है? एक सिंगल पार्टिकल है। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि तीन चार एटम, आप कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा एटम, ठीक है, वो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो उसे क्या बोलते हैं? हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम होंगे और वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लूज करने का मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और गेन करने का मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज आएगा, ठीक है। जब मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। कौन सा आयन? मॉलिक्यूलर आयन। क्यों मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आया हुआ है? चार्ज आया हुआ है। या वो पॉजिटिव चार्ज है या वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन या फिर एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। डेफिनेशन देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन की। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। कोई भी मॉलिक्यूल जब लूज करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर आयन। सिंपल सी डेफिनेशन है। आप कह सकते हैं ये दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। बेशक अगर ये भी जो है ना याद करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट may be cationic is called molecular ion. When a molecule have positive or negative charge on it is called molecular ion. किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। अब क्या है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक दो, ठीक है ना, ये देख ले। मॉलिक्यूल में बी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल CH4 पॉजिटिव, आगे N2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अब CH4 के अंदर कितने एटम है? 5 एटम है, 4 हाइड्रोजन के और एक कार्बन का। दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं और कार्बन का एक एटम है। यानी कि 5 एटम मिल के क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं CH4 का। तो उसके ऊपर क्या चार्ज आया हुआ है? पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक हो गया। क्यों कैटायनिक क्यों बोला है? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इसको क्या बोला है? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। आगे सिमिलरली N2 है। अब N2 के अंदर एलिमेंट तो एक ही है लेकिन एटम कितने हैं? दो है। एक ही एलिमेंट के दो एटम हैं, तो इस वजह से वो क्या है? यानी कि एटम नहीं है, वो क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है? चार्ज है पॉजिटिव, इस वजह से उसको क्या बोला है? कैटायनिक मॉलिक्यूलर है। और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, हमने क्या बोला कि मॉलिक्यूल कैटायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूल के अंदर आपने आप पिछले लेक्चर में देख रहे हैं कार्बोनेट और सल्फेट का जो है हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट के अंदर क्या है? कितने एटम है? टोटल 4 एटम है, 3 ऑक्सीजन के और एक कार्बन का। दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन एटम टोटल कितने हैं? 4 एटम है। तो 4 एटम यानी कि मिलके एक ये कार्बोनेट का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है? -2। तो इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि माइनस चार्ज आ रहा है। अब चार्ज -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, लेकिन है तो माइनस ना, इस वजह से इसको क्या बोला है हमने? एनायनिक मॉलिक्यूलर है। आगे एग्जांपल है दूसरी सल्फेट की हमारे पास। सल्फेट के अंदर कितने एटम है? टोटल 5 एटम है, 4 ऑक्सीजन के और एक सल्फर का, और 4 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दो डिफरेंट एलिमेंट हैं इसके अंदर, कौन कौन से? एक सल्फर और दूसरा ऑक्सीजन। तो चार्ज ऊपर कौन सा आ रहा है? -2। तो इस वजह से क्या है? ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है ये वाले, ये मोर अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब कि ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना।
ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा पाए जाते हैं किन की निस्बत, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत, ठीक है। कैटायनिक जो मॉलिक्यूलर आयन है वो मोर अबंडेंट है किससे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से। अबंडेंट मीन ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। एक मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है, ठीक है। एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, 3-4 एटम से मिलकर बना हुआ है, उससे मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, तो वहाँ पे देखेंगे। हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उसके अंदर गैसेज होती हैं, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब बिल्कुल गोल सिलेंडर की शक्ल की होती है, बंद होती है, उसके अंदर गैसेज होती हैं। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, वो एक साइड से ना उस गैस के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं, तो क्या पैदा होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं हमारे पास। व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड यानी कि जो गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है ना, बम्बार्ड यानी कि हिट की जाती हैं, उनको उनके ऊपर क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हिट किए जाते हैं विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, दे आयनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयन। वो गैसेस को क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं, ठीक है, और क्या बना देते हैं, हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूलर आयन बना देते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, हमारे पास जो है ना वो कोई भी आप गैस ले लें, नाइट्रोजन गैस ले लें, ठीक है ना, N2 गैस, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब हिट करेंगे नाइट्रोजन गैस के ऊपर, तो हमारे पास ये वाला N2 जो है ना, ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि बहुत सारी गैसेज और भी हैं जिनके डिफरेंट जो है ना स्ट्रक्चर है। फर्स्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2, तो उस पे जब जो है ना हम इलेक्ट्रॉन हिट करवाएंगे तो उसके ऊपर भी चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि मॉलिक्यूलर आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी वो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि हाउ मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड, ठीक है, हाउ मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड, देन आपने ये जो है ना आंसर लिखना है, ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। जैसे कि हमने पीछे डिफरेंस देखा है एटम और आयन का, क्योंकि आयन किससे बनते थे, एटम से बनते थे, इसलिए हमने एक साइड पे एटम को रखा और दूसरी साइड पे आयन को रखा, और दोनों को देखा कि दोनों में क्या फर्क है। अब जो मॉलिक्यूलर आयन है वो किससे बन रहा है, मॉलिक्यूल से बन रहा है। जब एक मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बन रहा है तो हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है और मॉलिक्यूलर आयन क्या है। सबसे पहले मॉलिक्यूल देखते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि सर ने तो ये भी बोला कि जो एटम्स होते हैं वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल को भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला जा रहा है, ठीक है। ज़हन में क्वेश्चन तो आता है ना। अब देखिए एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट के भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। किस तरह, हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस अगर आप एक मॉलिक्यूल लेना हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, तो वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट ही उसको बोला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के अंदर, लेकिन एक एलिमेंट के दो एटम हैं, तो इस वजह से इसे क्या बोला गया है, मॉलिक्यूल बोला गया है। और किसका मॉलिक्यूल बोला गया है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल बोला गया है। जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या फिर कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, फर्ज करें वाटर है, अब इसके अंदर कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, 2 डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सही है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल हमेशा क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये यानी कि हो ही नहीं सकता कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना कर सके। इंडिपेंडेंटली मतलब होता है कि आज़ादाना, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल जो जो मतलब जो सा भी मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो इंडिपेंडेंटली मस्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये जस्ट एटम्स होते हैं। एटम क्या होते हैं, एटम हमने पढ़ा है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल के लिए क्या है कि मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। which can exist independently and show all properties of elements in compound। तो जिस एलिमेंट से वो मॉलिक्यूल बिलोंग करता होगा ना, उसकी क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टीज बताएगा। अब एक कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड का अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर, ठीक है, तो वो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना, वो पूरे वाटर की जो प्रॉपर्टीज है ना वो बताएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे
मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जिस तरह एटम न्यूट्रल होता है, इस तरह मॉलिक्यूल के अंदर भी जो है ना वो चार्जेस क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि सेम चार्जेस होते हैं। चार्जेस जो है ना वो कोई मीन्स के ज़्यादा कोई डिफरेंट चार्जेस नहीं होते, सही है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना वो क्या होते हैं, चार्जेस सेम होते हैं, इस वजह से इट ऑलवेज न्यूट्रल, ये क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल रहता है। इट इज़ फाउंड बाई द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल एलिमेंट का हो या कंपाउंड का हो, वो क्या बनाता है, यानी कि एटम की कम्बिनेशन से मिलता है, दो या दो से ज़्यादा एटम के कम्बिनेशन से मिलता है। चौथा पॉइंट है, इट इज स्टेबल। ठीक है ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, सही सी बात है, जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी कि आज़ादाना तौर पे रह सकता है, स्टेबल है तो रह सकता है। ठीक है, स्टेबल का मतलब ये होता है कि वो आज़ादाना जो है ना वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, यानी कि बिल्कुल अगर एक जगह पे आप उसे रखेंगे तो वो एक जगह पड़ा रहेगा, किसी और साथ वाले मॉलिक्यूल से वो रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरह जो है ना मतलब कि वो जो है ना वो स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, एटम की कम्बिनेशन से बनता है, न्यूट्रल होता है, और क्या होता है, एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि एलिमेंट और कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज बताता है। इतनी सी बात है टोटल। आगे मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर आयन, और हमने पीछे क्या पढ़ा, आयन पढ़ा। आयन भी क्या है, एटम लूज करेगा या गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, आयन। और मॉलिक्यूलर आयन, जब कोई मॉलिक्यूल एटम लूज करेगा या गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। सिंपल सी बात। इट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर जाहिर सी बात है, जब आयन है तो कोई ना कोई चार्ज तो होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इट इज फॉर्म्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमने पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर है। ठीक है ना, ये कैसे फॉर्म्ड होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मॉलिक्यूल की, आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, हाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर गिरा के गैस के ऊपर, तो इस तरह जो है ना मॉलिक्यूलर आयन की क्या करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं। इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज। तो ये क्या है कि जाहिर सी बात है, कोई भी आयन होगा, हमने सिंपल आयन पढ़ा कल। ठीक है ना, उस वो आयन जब जो है ना मीज के आज़ादाना नहीं रह सकता, तो ये मॉलिक्यूलर आयन है, ये भी आज़ादाना नहीं रह सकता, क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस होते हैं। तो वो जो दूसरे अपोजिट चार्जेस होते हैं वो इनको क्या किए होते हैं, सराउंड किए होते हैं, इनको घेरे हुए होते हैं। इस वजह से ये अकेले जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हमारा टॉपिक था आज मॉलिक्यूलर आयन पे। डेफिनेशन, अगर सिंपल मॉलिक्यूलर आयन पे जो है ना वो क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, बस यहाँ तक। और अगर जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए आता नहीं है इस पे, वैसे अगर लॉन्ग आए आ भी जाए तो क्या करना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मेशन लिखनी है इसकी कि कैसे फॉर्म होता है, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर आयन आ जाएगा। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, कौन सा, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो देन आपने क्या करना है, यहाँ पे वैसे जगह नहीं थी, तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि जब भी डिफरेंस आता है या डिफरेंशिएट बिटवीन आता है, तो दरमियान में लाइन लगा के दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अगर इसके 4 पॉइंट लिखे तो इसके भी 4 पॉइंट लिखने हैं। दोनों का कंपैरिजन करके जब भी आप लिखेंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, कंपैरिजन होगा, तो आपको जो है ना 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप क्या कर लीजिएगा, दरमियान में जो है ना लाइन लगा लीजिएगा, एक साइड पे मॉलिक्यूल और दूसरी साइड पे मॉलिक्यूलर आयन जो है ना कंपैरिजन करके लिख दीजिएगा। अब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मैच करता है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से, और ये वाला पॉइंट इस वाले से, और ये जो चौथा पॉइंट है वो इस पॉइंट से, यानी कि चारों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन बता रहे हैं। ठीक है, कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज़ है और मॉलिक्यूलर आयन के अंदर क्या चीज़ है। तो उम्मीद है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो इसमें से आता है ज़्यादातर, लेकिन अगर इसमें भी आ जाता है जस्ट डेफिनेशन पे मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन बता दें, ठीक है, तो वो जो है ना आपने बता देनी है। मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन इसमें भी आ जाती है। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आप लोगों को किसी में से जो है ना किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक में से, तो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।